तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एस पास के बारे में। एस पास एक तरह का पास या वीज़ा है सिंगापुर में जॉब करने के लिए, और आगे इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट सकती है। और आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एस पास के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया है $2400 मिनिमम सैलरी और एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन। एस पास जो है मीडियम स्किल फॉरेन एम्प्लॉय के लिए है हु मीट दिस क्राइटेरिया। तो आपकी सैलरी मिनिमम $2400 होनी चाहिए। जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली सैलरी भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा कंपलसरी है या फिर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने कोई कोर्स किया हो क्वालिफाइड टेक्नीशियन या कोई स्पेशलिस्ट का, और वो कोर्स कम से कम 1 साल का फुल टाइम स्टडी होनी चाहिए। एस पास जो है सभी नेशनैलिटी के लिए ओपन है, जैसे कि आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, नेपाली हो, भूटानी हो या फिर कोई अलग देश के हों, तो ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप सेल्फ असेसमेंट टूल सेट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद। अनएक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ाई की है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप ग्लोबल वेरिफिकेशन एजेंसी जैसे कि डाटा फ्लो या रिस्क मैनेजमेंट इंटेलिजेंस में जाके देख सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में है या नहीं। एन एम्प्लॉयर, आपका बॉस या कोई ऑथराइज थर्ड पार्टी ही अप्लाई कर सकती है, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी सैलरी कम से कम 6000 सिंगापुर डॉलर है तो आप अपने हस्बैंड, वाइफ या चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंट पास अप्लाई कर सकते हैं। लेवी जो है प्राइसिंग मैकेनिज्म है सिंगापुर में रेगुलेट करने के लिए कि आपकी कंपनी में कितने फॉरेन वर्कर काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी को सभी एस पास होल्डर की लेवी पे करनी पड़ेगी पर मंथ। कोटा एक कैलकुलेशन है कि एक कंपनी में कितने फॉरेनर और कितने लोकल काम कर सकते हैं। ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें केवल 13% फॉरेनर ही काम कर सकते हैं टोटल वर्कफोर्स का, और बाकी अदर सेक्टर में 20% फॉरेनर काम कर सकते हैं टोटल वर्कफोर्स का। तो 1 जनवरी 2021 से कुछ अपकमिंग चेंजेस हैं एस पास कोटा में। सर्विस सेक्टर में 13% से घटकर 10% हो जाएगा, और बाकी अदर सेक्टर में 20% से घटकर 18% हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी की टोटल फॉरेन वर्कफोर्स 10% तक है तो उनको $330 पर मंथ के हिसाब से लेवी पे करनी पड़ेगी, और अगर आपकी कंपनी की वर्कफोर्स 10% से ज़्यादा है तो उनको $650 पर मंथ के हिसाब से लेवी भरनी पड़ेगी। आपकी कंपनी आपके लिए इंश्योरेंस खरीदेगी जो कि कम से कम $15,000 पर ईयर होगा, और इसमें इन पेशेंट केयर और डे सर्जरी कवर्ड होगी। आपकी कंपनी आपके साथ को पे एग्रीमेंट कर सकती है, जैसे कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट वर्क रिलेटेड नहीं है या फिर जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो आपकी कंपनी आपके साथ को पे एग्रीमेंट कर सकती है। तो कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जैसे कि को पे एग्रीमेंट जो आपकी मंथली सैलरी होगी उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट ऑफ परचेजिंग आपको पास नहीं कर सकती है, ये उनको खुद ही पे करना पड़ेगा। आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेगी 3 महीने के अंदर अंदर जिस दिन से आपका पास इशू हुआ है, और आपका पेमेंट रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको फ़ाइन भी पड़ सकता है और उन पर मुकदमा केस भी हो सकता है। पासपोर्ट का पर्सनल पार्टिकुलर पेज विद एटलीस्ट 7 मंथ ऑफ वैलिडिटी और कैंडिडेट के एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको फुल सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट देनी पड़ेगी, और उसमें इंडिकेट होना चाहिए कि आपने इस स्कूल से अटेंड किया है। अगर आपका नाम पासपोर्ट में बाकी डॉक्यूमेंट से अलग है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा या फिर एक्सप्लेनेशन लेटर देना पड़ेगा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। $75 जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी, और $100 जब आपको पास इशू किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 वीक के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन कुछ केसों में ज़्यादा भी हो सकता है। तो गुड लक। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों और फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
तो मिलता हूँ आपको दूसरी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुष्ट इंसान के बारे में, जो कि अगर आपका नाम पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट से अलग है, अगर आपका नाम पासपोर्ट में बाकी डॉक्यूमेंट से अलग है, तो आपको एक एफिडेविट, आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेगी आपको कम से कम आपकी कंपनी $8 पर मंथ के हिसाब से लेवी पे करनी पड़ेगी। अगर आप एस पास कोटा में, जैसे कि सर्विस सेक्टर में 13% से घटाकर 10%, सर्विस सेक्टर